नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात करूंगी कि मध्य प्रदेश के विंध्य में ब्राह्मण नेताओं के तेवर क्या बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं, तो क्या ये सच है, इसके बारे में बता देती हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में अब महज 3 हफ्ते का समय ही बचा है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने वाला है। उससे पहले प्रदेश की राजनीति में जातिवादी समीकरण एक अलग ही चुनौती पैदा कर रहा है और मध्य प्रदेश का विंध्य ऐसा क्षेत्र है जहां पर ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग का अपना अलग ही किस्म का दबदबा रहा है हमेशा से ही। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में ब्राह्मण नेताओं की बगावत नई मुश्किल पैदा कर सकती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को ब्राह्मण नेता की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ पर कुल 7 जिले हैं और यहाँ विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। साल 2018 के चुनाव में इन 7 जिलों की 30 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। लेकिन यहाँ के ब्राह्मण नेता और मतदाता 2 वजहों से नाराज हैं और ज़्यादा सीटें मिलने के बावजूद सरकार में ब्राह्मण मंत्री नहीं बनाए जाने से ये समाज पहले से नाराज है। तो सीधी कांड में प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने से भी लोग अब खफा नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए मतदान की घोषणा होने से पहले राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बना दिया था। लेकिन जिस रीवा के राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया, उसी रीवा के अभय मिश्रा की तस्वीर कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला के साथ में जब सोशल मीडिया पर देखी गई तो इलाके में बीजेपी की चुनौती अब बड़े लेवल पर पैदा हो गई। और ऐसे में अभय मिश्रा क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं। राजेंद्र शुक्ला ने उनकी अदावत भी है और अभय मिश्रा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन अब एक बार फिर से सिमरिया सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बनने की कोशिश में वे जुटे हुए हैं। तो टिकट कटने से अब ब्राह्मण नेता नाराज हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 7 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। लिहाजा कई स्थानीय नेताओं के चुनाव लड़ने का अब मौका जो है वो छिनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कई नाराज नेताओं ने बीजेपी से अलग होने का फैसला भी कर लिया है। और मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं, कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस से नाराज होकर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। और ऐसे में बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी से भी ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं।